नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई एक जगह ऐसी भी हो सकती है जिसकी पहचान जमीन के नीचे दबे एक चमकते पत्थर से भी हो और हवा में तैरती रेडियो की धुनों से भी? जी हां, झारखंड का कोडरमा एक ऐसी ही दिलचस्प जगह है और आज हम इसी की अनोखी कहानी जानने वाले हैं। दुनिया भर में कोडरमा का एक बहुत ही मशहूर नाम है, भारत की अभ्रक नगरी, मतलब माइका कैपिटल ऑफ इंडिया। ये नाम ही अपने आप में बताता है कि कैसे इस छोटे से जिले ने अपनी एक खास चमक से पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक ही जिला दो बिल्कुल अलग अलग चीजों के लिए इतना फेमस कैसे हो गया। सोचिए, एक तरफ खदानों की गहराई और वहां से निकलने वाला चमकीला पत्थर, और दूसरी तरफ रेडियो पर गानों की फरमाइशों का ऐसा जुनून कि पूरा देश हैरान रह गया। चलिए इस डबल आइडेंटिटी की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले कोडरमा की इसी दोहरी पहचान को जरा करीब से समझते हैं, जिसने इसे इतना खास बना दिया। तो आखिर ये अभ्रक या माइका है क्या चीज? देखिए, ये एक कुदरती मिनरल है जो अपनी चमक और गर्मी झेलने की ताकत के लिए जाना जाता है। पर कोडरमा की बात ही कुछ और थी। यहाँ दुनिया का सबसे बेस्ट क्वालिटी वाला रूबी माइका मिलता था। जी हाँ, रूबी माइका, जिसकी डिमांड पूरी दुनिया में थी। और अब आते हैं कहानी के दूसरे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर। कोडरमा का एक छोटा सा कस्बा है, झुमरी तिलैया। एक जमाना था जब ये नाम पूरे भारत में घर घर में जाना जाता था। और वजह थी यहाँ के लोगों की रेडियो के लिए दीवानगी। कहते हैं विविध भारती पर जो गानों की फरमाइशें आती थी ना, उनमें सबसे ज्यादा पोस्टकार्ड्स और चिट्ठियां इसी छोटे से शहर से पहुंचती थीं। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये अनोखी कहानी किस जमीन पर पनप रही थी। चलिए अब कोडरमा के भूगोल पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि इसकी पहचान सिर्फ खदानों से नहीं बल्कि यहाँ के घने जंगलों और नदियों से भी जुड़ी है। कोडरमा जो है वो छोटा नागपुर पठार के एकदम उत्तरी किनारे पर बसा हुआ है और इसी पठारी इलाके की वजह से यहाँ की जमीन के नीचे अभ्रक जैसे कीमती मिनरल्स का खजाना छिपा है। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन इस जिले का एक बहुत बड़ा हिस्सा करीब 43% घने जंगलों से ढका है और मशहूर कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यही मौजूद है। और इस हरियाली को जिंदा रखती हैं यहाँ की नदियाँ। बराकर, सकरी और बरसोई, ये कुछ बड़ी नदियाँ हैं जो इस पूरे इलाके के लिए लाइफलाइन की तरह काम करती हैं। कोडरमा में कुदरत और इंसानी कारीगरी दोनों का एक कमाल का संगम देखने को मिलता है। एक तरफ बराकर नदी पर बना शानदार तिलैया डैम है, तो दूसरी तरफ पेट्रो और वृंदाहा जैसे खूबसूरत झरने भी हैं। और इनके साथ साथ ध्वजाधारी पहाड़ी और मां चंचला देवी मंदिर जैसे आस्था के बड़ी केंद्र भी इस जगह को और खास बनाते हैं। तो हमने जमीन की बात कर ली, अब जरा यहाँ के लोगों की धड़कन को महसूस करते हैं। देखते हैं कि यहाँ का कल्चर और इकॉनमी कैसी है। कोडरमा की असली खूबसूरती यहाँ की संस्कृति में है, जहाँ कई रंग एक साथ घुल मिल गए हैं। यहाँ की आदिवासी परंपराएं और बाकी पारंपरिक संस्कृतियां एक साथ मिलकर एक बहुत ही वाइब्रेंट समाज बनाती हैं। और ये मिलाजुला रंग यहाँ के त्योहारों में तो साफ साफ झलकता है। जहाँ एक और छठ, सरहुल और कर्मा जैसे पारंपरिक त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं, वहीं दिवाली, होली और दुर्गा पूजा का उत्साह भी देखने लायक होता है। अगर यहाँ की इकोनॉमी की बात करें तो वो मोटे तौर पर दो पिलर्स पर टिकी है। एक तरफ है मिनरल्स का खजाना, जिसमें रूबी, माइका, क्वार्ट्ज और पत्थर के चिप्स जैसी चीजें शामिल हैं, और दूसरी तरफ है खेती, जिसमें धान, गेहूं और मक्का यहाँ की मुख्य फसलें हैं। चलिए अब फटाफट कुछ जरूरी फैक्ट्स पर भी नजर डाल लेते हैं, जिससे कोडरमा की पूरी तस्वीर और भी साफ हो जाएगी। एक अलग जिले के तौर पर कोडरमा का वजूद 10 अप्रैल 1994 में सामने आया। इसे हजारीबाग जिले से अलग करके बनाया गया था। ये पूरा जिला करीब 1655.61 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इसमें जंगल, पहाड़, गांव सब कुछ शामिल है। और यहाँ रहने वाले लोगों की बात करें तो 2011 के सेंसस के हिसाब से यहाँ की आबादी 7,16,000 से कुछ ज्यादा थी। एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से इस पूरे जिले को एक सब डिवीजन, 6 ब्लॉक्स और 717 गांवों में बांटा गया है। तो ये थी कोडरमा की कहानी, खनिजों की, जंगलों की और एक अनोखी संस्कृति की धरती। एक ऐसी जगह जिसने कभी दुनिया को बेस्ट क्वालिटी का माइका दिया और रेडियो की दुनिया पर एक छत्र राज किया। सवाल अब यह है कि आज के दौर में कोडरमा की कहानी का अगला अध्याय क्या होगा? भविष्य में इसकी पहचान क्या बनेगी?